देश ने घोषणा कर दी है अब की बार मोदी जी के नारे से पहले क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक पॉलिटिशियन ऐसा रहा है जो सच में गया था 400 पार। वो थे स्वर्गीय राजीव गांधी, इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ये काम आसान नहीं था, और स्पेशली तब जब वो अपनी मां इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद अपनी लाइफ में उभर रहे थे। राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में इसके बाद बहुत तेजी से धकेल दिया गया। वो पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करना चाहते थे, वो अपनी लाइफ को इंडिविजुअली जीना और एंजॉय करना चाहते थे। ये निर्णय उनके लिए कभी भी आसान नहीं था। 1984 में वो कांग्रेस पार्टी के लीडर बनते हैं और 8 लोकसभा का इलेक्शन होता है नवंबर दिसंबर 1984 में, जिसमें के 7 राष्ट्रीय पार्टीज, 17 रीजनल पार्टीज और 9 रजिस्टर्ड पार्टीज हिस्सा लेती हैं। राजीव गांधी को पहले फेज ही में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल होती है। 404 जीतकर वो 400 पार हो जाते हैं। इसके बाद एडिशनल 10 सीट्स पंजाब और असम में, जहां मिलिटेंसी के चलते इलेक्शन नहीं हुए थे, नेक्स्ट ईयर यानी 1985 में होते हैं। यहाँ भी वो एडिशनल 10 सीटें जीतते हैं। ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का टू विन मैक्सिमम सीट्स इन लोकसभा। राजीव गांधी की एज जब वो प्राइम मिनिस्टर बने महज 40 साल की थी। उनके शुरुआत के कार्यकाल में ज़बरदस्त रिफॉर्म्स हुए। इंडिया ने टेक्नोलॉजी और ओपन या लिबरल इकोनॉमी की तरफ अपने कदम बढ़ाए, लेकिन करप्शन स्कैंडल्स के चलते, कंट्रोवर्सीज के चलते, एंटी सिख वायलेंस जो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद हुए उसके चलते, बोफोर्स स्कैंडल के चलते उन्होंने पब्लिक ट्रस्ट खो दिया और गुडविल खत्म हो गई। इसके साथ साथ ऑपोजिशन की अलायंसेस जैसे कि यूनाइटेड फ्रंट और एनडीए का बहुत ही अर्ली रूप बनता हुआ हम इसी फेज में देखते हैं। इन सब चीज़ों के चलते कांग्रेस जो 1984 में अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी, 1989 का इलेक्शन आते आते क्रैश हो जाती है। लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 190 सीट्स जीत पाती है। इसके बाद आज तक कांग्रेस कभी भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ पाई है। दोस्तों, इंडियन इलेक्शंस और जनता की एक बात बहुत ही खास है, वो सर पर बिठाती है तो हिमालय से भी ऊपर ले जाकर बिठा देती है, लेकिन वही जनता उठाकर पटकना भी जानती है, और जब वो पटकती है तो बहुत नीचे पटकती है। और किसी पार्टी और पॉलिटिशियन को जनता को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि मोदी जी के अनुसार क्या बीजेपी जाएगी अब की बार 400 पार।